बहुत से लोगों ने बोला देयर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंडियंस सेइंग टू मी एंड द फॉन्स दे टोल्ड मी कि महाराज जी की मनी अट्रैक्शन में हाथ की उंगलियों के नीचे भी लोग बोलते कुछ होता है। तो मैंने कहा हाँ। तो वो हमारा जो है प्रेम सिंह का लौंडा डॉक्टर प्रेम सिंह का अमेरिका से बोल रहा है कि आप ऐसा कुछ बताइए कि उंगली के नीचे हम लिखें और हमारे सारे काम हो जाएं। तो मैंने कहा इसके मैनिफेस्टो नंबर हैं, हरी रंग की स्याही से लिखना है। यदि आपको किसी लड़की से लव है, लड़की का नाम लिखिए अपनी उंगलियों के नीचे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में उसके नीचे लिखिए LOV लव एंड द नेम ऑफ द गर्ल, हरी स्याही से लिखना है। और ये मैनिफेस्टो नंबर बोलना है 708708708708। पहले अगर बंगला चाहिए हो तो मैंने कहा कि उसके लिए मैनिफेस्टो नंबर है, नीचे लिखेंगे हाउस या होम और लिखेंगे 786। प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा है तो मैंने कहा प्रॉपर्टी के लिए 7595। जॉब के लिए अगर आपको चाहिए तो 520 लिखना है, हरे रंग की स्याही से, शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन। तो बोले महाराज जी ये नंबर तो लिखने के बाद हमने कोशिश की है, तो हमने कहा इसको शुक्रवार शनिवार के करोगे, और अब तो नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं तो उसमें जल्दी हो जाता है ये। तो बोले लोग बोलते हैं कि पैर की उंगली के नीचे लिख दो। तो मैंने कहा हाँ वो भी कर सकते, किसी का वशीकरण करना है तो सीधे पैर की उंगली जो आपका रहता है तलुआ, उसके नीचे आप लिखिए 708 हरे रंग की स्याही से, और उसका नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल यदि डॉक्टर राजू को आपको सम्मोहित करना है तो उसका डॉक्टर राजू सिंह लिखिए और उसके से चलिए जूते पहन के, तो जैसे आप चलेंगे वो आपके वशीकरण में आ जाएगा। तो बोले महाराज जी मैनिफेस्टो के बहुत से नंबर लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा मैनिफेस्टो नंबर में क्या है कि 222 3 टाइम्स 2 बोलना चाहिए आपको। इसका टोटल 6 होता है। तो 6 का मतलब ये होता है शुक्रवार को ये करें। और यदि आपको ये करना है जिसका भी मैनिफेस्टो करना, तो इसको 6 बार बोलना है आपको। और जब आप लोग मैनिफेस्टिंग करते हैं, मैनिफेस्टो बोलते हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, या जो भी आप जिसको मानते हैं उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो बोले इसमें क्या होगा? तो मैंने कहा ऐसा करना हो तो तेज पत्ते पे लिख लीजिए, अगर 24 घंटे में आपको कोई काम करना है। अब जैसे लोग मनी को करते हैं कि मनी आए, तो तेज पत्ते पे आपको हरी रंग की स्याही से मनी लिखना है, पर ये ज़्यादा नहीं लिखना, 1-2 करोड़ रुपए नहीं मिल जाएगा आपको। उसमें लिखना मात्र क्या है, एक ही बार लिखना है मनी, और मिनिमम उतना अमाउंट जो आपकी क्षमता के अनुरूप हो। तो मैंने कहा कि इसकी क्षमता के अनुरूप जो होगा वो होगा आपका, जैसे आपने लिखा है तो उसमें एक $1000 लिख दीजिए और उसमें टाइम लिख दीजिए। आपको ये नंबर बोलना है 2223 टाइम्स, तो आपका काम हो जाएगा। तो बोले आप ये बताइए कि ऐसी कोई रेमेडीज़ बताइए, बहुत लोग बीमार रहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने कहा उसकी रेमेडीज़ के लिए होता है आपको सवेरे जहाँ भी आप सोते हैं पलंग के नीचे, उसमें आपको उसको रख देना है, एक कांच की कटोरी में उसमें रख देना है आपको थोड़ा सा दालचीनी सेंगी, और उसमें लिख कर रखना क्या है आपको, थोड़ा सा नमक रखना है, थोड़ी शक्कर रखनी है, सिक्का रखना है, और खड़ा नमक रख के उसमें एक सिक्का डाल देना है, और उस व्यक्ति से बोलना है कि इसको छू के आप सो जा रात भर, 21 दिन के बाद इसको फेंक देना चाहिए। तो बोले महाराज जी ऐसा कुछ बताइए जादुई इंक जिसके लिखने के बाद हमारे काम हो जाएं। मैंने कहा जादुई इंक बहुत से होते हैं, हाथ में लिखे 777 आपकी उंगली के नीचे गुरुवार या शनिवार को, और उसका जो आपका अंक होता है, जो इटालियन वर्ड होता है चार्म, CHAARM, इंक INK, इंक विश, चार्म इंक विश। तो बोले नंबर क्या बोलना? तो हमने गुरुवार शनिवार को आपको बोलना है 76 33 121। तो बोले उसमें क्या करना चाहिए? तुमने कहा हरी रंग की स्याही से इसको हाथ में लिखिए 777, और उस इन नंबरों को आपको बोलते जाना है बार बार। क्या बोलना है? 76 33 121, 76 33 121। और जॉब जब आपका लग जाए, जो आपकी विश हो, तो आपको बोलना है चार्म इंक विश,
जॉब आपको मिल जाएगा। तो बोलना है आपको थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जॉब मिल गया है। इसके बाद आपने पूछा होगा कि हमारे बहुत से काम नहीं हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि काम करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन एक अंक लिखना चाहिए अपने हाथ की गदेली में 518, या लिखना चाहिए 9912। तो बोले इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा 518 का टोटल जो होता है इकट्ठा करने पे 5 होता है और 9912 का होता है 3। तो बोले कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा काम करें कि हमारे सारे काम हो जाएं। मतलब रुकावट यदि आ रही हो नवरात्रि के दिन तो आपको क्या करना है कि जो 5 तिथियां देते हैं इसमें प्रमुख तौर पे पहली तिथि होती है आपकी बैठकी, फिर पंचमी, फिर अष्टमी। जहाँ तक हो सके मांस मछली शराब से इन दिनों में दूर रहना चाहिए। किसी हनुमान जी की मंदिर में जाके झाड़ू लगानी चाहिए, चमेली के तेल का दिया चलाना चाहिए और ये अंक बोलना चाहिए 9993 टाइम्स। ओम हनुमंते नमः बोलना चाहिए, चमेली का दिया लगाना चाहिए। बीमारी अगर किसी को बहुत लंबे समय तो चल रही हो तो उसको ठीक करने के लिए भी आपको ये अंक बोलना है 111111 टाइम्स। 8 लौंग और तवे पे भूंज के बीमारी वाले व्यक्ति को जो है उसकी तर्जनी में रख के नवरात्रि के दिन उससे बोलो कि इसको ज़मीन पे गड़ा दे, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ दुर्गा से जुड़ने के लिए अगर आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना है नवरात्रि में तो 708 708 708 बोलना है। नंगे पैर मंदिर जाना है। और इस कलयुग में यदि कोई देवी तत्काल आपको आशीर्वाद देती है 10 महाविद्याओं में तो वो होती है इस तारा। तो उसका मंत्र बोलना चाहिए कपूर और लौंग जलाते समय ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। तो बोले महाराज जी की हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि 11 लौंग ले लीजिए आपको और एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा इत्र लगाकर और आपको उसको ऐसी जगह रख देना चाहिए 1-2 सिक्का डाल के जहाँ पर आपको साल भर के बाद फिर जब नवरात्रि आए तब देखना चाहिए, नंबर बोलना चाहिए 777777। तो बोले महाराज जी ऐसा तो कुछ बताओ कि हमारे हर एक काम पूर्ण हो जाएं। तो मैंने कहा उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नवरात्रि के समय 9 देवियों को याद करते हुए थोड़ा सा मीठा अपना कुछ जो आपकी इच्छा हो उस मीठे के अंदर कागज़ में रख कर एक घड़े में डाल दें और किसी पेड़ के नीचे दबा दें। 5 प्रकार का अनाज जो भी इसमें दबा देंगे और इस अंक को बोलेंगे 520 520 520। तो आपका काम तत्काल हो जाएगा। जय माँ।